मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू कश्मीर की आवाम को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है आप ही हो जो अब इस पर आवाज उठा सकते हो, बाकी तो सब अंधे और बहरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में और या पूरे भारत की बात की जाए तो ये फर्क पूरे जोर पर है, और जब तक ये फर्क रहेगा आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, हमेशा एक दूसरे को दबाते रहोगे। यह फर्क क्या है, सुनिए। जम्मू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक, यहां लोगों ने पैसे जमा करवाए थे, गरीब लोगों ने, आर्मी के जवानों ने, किसानों ने मेहनत कर कर जोड़ जोड़ कर इस बैंक में पैसे जमा करवाए, और जब उनको जरूरत पड़ी तो ये बैंक पैसे नहीं दे रहा है। और जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद सो रहा है। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए, उन लोगों को सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि हमसे गलती क्या हो गई। मुझे पता है गलती क्या हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आती आप लोग इसमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जब आप किसी बैंक में पैसा जमा कराते हो, वो इसलिए जमा करवाते हो कि वक्त पड़ने पर आपको वापस लेना है। आप जाओ, 1 से 2 मिनट के अंदर, बैंक पहुंचने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके पास होना चाहिए, ये कहते हैं बैंक। लेकिन ये जम्मू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक जो है, पिछले कई महीनों से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने महीने हो गए, लोगों की एफडी के पैसे वापस नहीं दे रहा। क्या कर रहा है एलजी प्रशासन, और क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार, और क्या कर रहे हैं जो हमारे विधायक हैं। मैं जम्मू के विधायकों की बात कर रहा हूं खासकर, क्योंकि कश्मीर वालों को तो वोट दिया ही नहीं जम्मू वालों ने, तो उनको आपकी नहीं पड़ी है। मुंह से कुछ फूटो तो सही, इतनी बातें तो करते हो आप कैमरे पे आके। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चुप क्यों है इस पर? या आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपका पैसा नहीं है उस बैंक में। अब फर्क क्या है? फर्क यही है, फर्क है कि उन बैंकों में पैसा गरीब का है, अमीर का नहीं है। अगर अमीर का होता वो यहां से पकड़ता आकर। और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो वकील साहिबान हैं, हमारा जो बार है, वो इस पर खामोश क्यों है? आप तो कानून के जानकार हो ना। क्या कोई बैंक ऐसा कर सकता है? अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, यहां तक मैंने आज मीडिया में देखा, वो जो लोग जितने परेशान थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुसाइड ना कर ले। जिसकी बेटी की शादी है, वो पैसा उसने उसके लिए जमा करवाया था। कोई घर में बीमार है, उसका ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है, उसके लिए पैसा था वो। जब तक कोई आत्महत्या नहीं करेगा तब तक आपकी नींद नहीं खुलेगी। और अगर इस तरह का कोई एपिसोड होता है, क्योंकि जो मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, उसके बाद जब आप वापस बाहर आओगे, आप लोग निकलोगे, तो मुझे लगता है आपको पत्थर मारने चाहिए। फिर अगर उसके बाद आप बाहर आओगे तो आप पर लाठीचार्ज होना चाहिए। आज आप खामोश क्यों हो? यह मेरा सवाल है आप लोगों से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कारण तो बता दो आकर। कोई कारण तो होना चाहिए इसका, कोई जवाब तो होना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर आप बातें बना देते हो, बात करते हो मीडिया के सामने आकर। इतना बड़ा, इतने ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, आप खामोश क्यों हो? फर्क मैंने आपको बता दिया, पैसा गरीब का है। दूसरा, आपको याद होगा बलकार सिंह करके एक शख्स मेरे पास आया था, जिसने गांधीनगर मारुति सुजुकी का कोई शोरूम है यहां पर, शायद पीक्स ऑटो करके है, हाँ गांधीनगर में। वहां से उसने गाड़ी बुक करवाई थी, फ्रॉन्क्स, मैं वीडियो आपको दिखाई थी। और उसने 10,20,000 रुपया कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने कहा था कि इतने दिनों में गाड़ी आपको मिल जाएगी। कंपनी ने वो गाड़ी उनको नहीं दी, उसकी चप्पलें घिसा दी, उसको रोने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने 7 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर और 3,20,000 अपनी जेब से कंपनी को दिए थे। मारुति सुजुकी अगर सुन रही है तो सुनो ध्यान से। आपका एक शोरूम है गांधीनगर में, जम्मू गांधीनगर में, पीक्स ऑटो करके।
उस आदमी ने मुझे फोन किया आज से हफ्ता पहले, साहब आपने जो खबर चलाई उसके बाद उन लोगों ने 6 लाख रुपए का चेक मुझे काट कर दे दिया, वो बैंक में चला गया, लेकिन बाकी 4,20,000 उन्होंने नहीं दिए मुझे अभी तक। आपने पैसे लिए थे गाड़ी देने के लिए, गाड़ी नहीं दी, आपने तड़पा तड़पा कर उसको 6 लाख रुपया हमारी खबर चलने के बाद आपने उनको वापस दिया, लेकिन 4,20,000 अभी भी वापस नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि आप थाने जाओ, इनके खिलाफ कंप्लेन करो। वो आदमी आज से हफ्ता पहले थाने गया, गांधीनगर थाने ही गया होगा, वहां से एक कांस्टेबल लेकर या एसआई लेकर, जो मुझे आज उससे बात हुई, वो फिर इन कंपनी वालों के पास गया आज से हफ्ता पहले, एक कांस्टेबल या एसआई साथ लेकर वो कंपनी में गया। कंपनी वालों ने उस पुलिस वाले से और इसको कहा कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दो, 1 हफ्ते के बाद आपके 4,20,000 वापस दे देंगे हम। वो हफ्ता खत्म हुए, कल सोमवार था, कल हफ्ता खत्म हो गया। वो जो बीता कल है, हफ्ता खत्म हो गया। उसका आज कॉल आया, सर सारा दिन कल उन्होंने बैठा के रखा, पैसे वापस नहीं दिए और आज भी नहीं दिए, मैं अब क्या करूं? तो क्या इस वीडियो के माध्यम से मैं कह दूं कि मारुति की गाड़ी मत लो, इसमें धोखा हो रहा है? लेकिन वो भी गलत होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर, और जब मैंने ये वीडियो किया था उसके बाद बहुत सारे कॉल मुझे आए जो लोग पीड़ित थे। ये बलकार सिंह ने फ्रॉन्क्स बुक करवाई थी, फ्रॉन्क्स गाड़ी जो आपकी है, और मारुति वालों ने उस वीडियो पर अपना कमेंट भी किया था कि हम इसको जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। झूठ बोलते हो आप भी। वो आदमी आज भी चक्कर लगा रहा है। और मैं गांधीनगर थाने से पूछना चाहूंगा, अगर आपने अपना कोई कांस्टेबल, कोई पुलिस ऑफिसर इनके साथ भेजा था, हफ्ते का टाइम इन्होंने मांगा था, वो पैसे अभी तक नहीं दिए, मेरा सवाल पुलिस से यह है, अगर यही पैसा किसी केएएस अफसर का होता, किसी आईएएस अफसर का होता, किसी आईपीएस का होता, किसी बड़े बिजनेसमैन का होता, तो क्या केस बनता है इस कंपनी के खिलाफ? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। गरीब था इसलिए उसके लिए कोई कानून नहीं है, जा मर जाकर खुद ले जाकर पैसे, तू क्या बिगाड़ लेगा हमारा? शायद यही कहते होंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर ये गाड़ी किसी पॉलिटिशियन ने बुक करवाई होती, यही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए हैं, इनमें से कोई एक होता, कोई आईपीएस ऑफिसर होता, कोई एसएचओ होता, तो उसके साथ ऐसा होता? नहीं होता ऐसा उसके साथ, क्योंकि ये बलकार सिंह गरीब आदमी है, इसलिए इसको तड़पाया जा रहा है। ये वीडियो मैं नहीं करने वाला था, हमें किसी को डिफेम नहीं करना है, लेकिन जब आप हद ही क्रॉस कर दोगे, आज उसका फिर मुझे फोन आया और लिटरली रो रहा था वो मेरे सामने। मैंने कहा जब पुलिस तुम्हारी नहीं सुन रही तो मैं क्या कर लूंगा तुम्हारा? और मैं यहां तक जानता हूं एसपी साहब अजय शर्मा जी, एसपी साउथ, अजय जी बहुत अच्छे इंसान है। शायद आपके नॉलेज में ये मैटर है नहीं है, लेकिन गांधीनगर थाने से एक आदमी इनके पास आया है और उन कंपनी वालों ने एश्योर करके वापस भेज दिया, 1 हफ्ते के बाद आपके 4,20,000 वापस दे दिए जाएंगे। नहीं दिए उसको साहब। अब मैं जानना चाहता हूं कानून क्या कहता है इसमें। ये क्या लेबर कोर्ट होता है, वो ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। तड़प रहा है वो आदमी बलकार सिंह। ये अंतर है भारत में और जम्मू कश्मीर में कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। मुझे बता दो जिस आदमी ने फ्रॉन्क्स बुक करवाई थी उसकी गलती क्या है, बस ये बता दो मुझे। और मैं जानना चाहता हूं जो सवाल मैंने आपसे पूछा, यही गाड़ी किसी बड़े पॉलिटिशियन ने, आईपीएस, आईएएस, केएस अफसर ने बुक करवाई होती, किसी बड़े बिजनेसमैन ने बुक करवाई होती, तो वो क्या ये सहता? नहीं सहता। यहां से पकड़ता उनको, जाकर कोर्ट में घसीटता अलग, जो फाइन होता वो अलग, हरासमेंट के अलग पैसे देने पड़ते उनको। सोचिएगा जनाब, अंधा कानून है। वो कानून के जो लगी है ना, वो स्टैचू लगा होता है अदालत में, जैसे पट्टी बांधी होती है, उसका मतलब समझ आ रहा है मुझे अभी, उसका मतलब समझ आ रहा है मुझे। कोई वकील साहिबान, ये गांधीनगर थाना मुझे बताएगा कि ये बलकार सिंह ऐसे क्यों भटक रहा है, उसकी गलती क्या है?
इसकी जगह कोई एसएचओ, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजी, पॉलिटिशियन, एमएलए, एमएलसी, एमपी, आईएएस, डीसी ये होते, क्या इनके साथ ऐसा होता? सिर्फ उसका पोजीशन चेंज कर दो। अब बाकी फैसला आप कीजिए। आप बताना कि बलकार सिंह की गलती क्या है और उन जम्मू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक में जिन लोगों ने अपनी एफडी जमा कराई है उन लोगों की गलती क्या है। एलजी ऑफिस थोड़ा हिलो, एलजी साहब देखो इसको भी। और उमर अब्दुल्ला सरकार, मुझे पता है जम्मू ने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री पूरे जम्मू कश्मीर के हो। इस मैटर को देखो, इस बैंक वाले मैटर को। और बाकी मैं कहूंगा कि ये गांधीनगर थाना पुलिस वाले ये बलकार सिंह के मैटर को देखें, जो गांधीनगर पीक्स ऑटो ने इनको परेशान किया हुआ है। अब वो आप जरूर देखें एक बार। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।